आप सबका स्वागत है क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में। आखिरकार आईसीसी ने आज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, काफ़ी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर दोनों कंट्रीज़ इंडिया और पाकिस्तान में तमाशा हुआ उसको लेकर, और बहुत ज़्यादा बातें हुई कि तू ठीक, मैं ठीक, ये ठीक, वो ठीक, और उसके बाद आखिरकार आज जाके शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। और ये शेड्यूल एज एक्सपेक्टेड 4 वेन्यूज़ में होगा। ये है शेड्यूल, आपके स्क्रीन पर है। जो इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ग्रुप ए में है, और ग्रुप बी में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दूसरी टीम है, और साउथ अफ्रीका। देखिए यहाँ पर टूर्नामेंट शुरू हो रहा है 19 फरवरी को। 15 दिन का टूर्नामेंट है। और ये टूर्नामेंट जो है 19 फरवरी को शुरू होगा कराची में, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में। फिर 20 फरवरी को इंडिया का पहला मैच होगा दुबई में, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाला है। 4 वेन्यू जैसे मैंने कहा था, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, दुबई, 4 स्टेडियम्स में होने वाले ये टूर्नामेंट। और दुबई में होगा ये मैच इंडिया का 20 फरवरी को। 21 फरवरी को अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच है कराची में। फिर 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच है लाहौर में। और 23 फरवरी को होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला दुबई में। और फिर 24 को बांग्लादेश न्यूजीलैंड रावलपिंडी में, 25 को ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका रावलपिंडी में। फिर अफगानिस्तान इंग्लैंड लाहौर में। 27 को पाकिस्तान बांग्लादेश रावलपिंडी में। 28 को अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया लाहौर में। 1 तारीख को साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का मुकाबला होगा कराची में। फिर भारत को वेट करना पड़ेगा, 2 मार्च को भारत का मुकाबला होगा न्यूजीलैंड से दुबई में। तो मतलब भारत इंतजार करता रहेगा जब तक बाकी सब टीमें अपने मुकाबले खेलते नहीं है। 4 मार्च को पहला सेमीफाइनल होगा, और ये पहला सेमीफाइनल जो है दुबई में होगा, पर ये डिपेंड करता है, अगर भारत क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल के लिए तो वो सेमीफाइनल वहां पे होगा। और जो पहला सेमीफाइनल, अगर इंडिया क्वालिफाई करता है तो वो पहले सेमीफाइनल में ही खेलेगा दुबई में। 5 मार्च को लाहौर में दूसरा सेमीफाइनल होगा, और फाइनल लाहौर में होगा। अब अगर भारत क्वालिफाई नहीं करता है तो, अगर भारत क्वालिफाई करता है तो फाइनल दुबई में होगा 9 मार्च को। तो कुल मिलाकर ये है शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी का। 10 मार्च को रिजर्व डे रखा गया है। तो ये है शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी का, जो आपके स्क्रीन पर है। और ये शेड्यूल अभी अभी थोड़ी देर पहले आईसीसी ने अनाउंस किया है। और ये एक एक्सपेक्टेड शेड्यूल था, कि 4 वेन्यूज हैं। और भारत का मुकाबला 20 फरवरी को बांग्लादेश के साथ, 23 फरवरी को पाकिस्तान के साथ, और 2 मार्च को न्यूजीलैंड के साथ दुबई में मुकाबला होगा। और जो सेमीफाइनल है, वो जो है, आपको बता दे, सेमीफाइनल भी दुबई में होना है। भारत का अगर वो पहले क्वालिफाई करते तो पहले सेमीफाइनल होगा 4 मार्च को, और 5 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल लाहौर में। और अगर भारत क्वालिफाई करता है फाइनल के लिए तो वो लाहौर में मुकाबला होगा, दुबई में मुकाबला होगा फाइनल। पर अगर भारत नहीं करता क्वालिफाई फाइनल के लिए तो वो फाइनल लाहौर में होगा। तो ये है शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। और ये कुछ देर पहले आईसीसी ने अपने ऑफिशियली अनाउंस किया है। आई थिंक इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग शेड्यूल, और भारत के लिए एक अच्छी बात यह है कि वो एक जगह पर रहेंगे, लोग आते जाते रहेंगे। सो दैट्स अ बिग बेनिफिट फॉर इंडिया। बट इट रिमेन्स टू बी सीन भारत का ओडीआई परफॉर्मेंस। हाल फिलहाल में एक ही ओडीआई सीरीज खेला है भारत इस साल 2024 में, और वो था श्रीलंका में, जो 2-0 से हार गया था। पिछले साल ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा था, और सभी मुकाबले जीते, और फाइनल में जाके ऑस्ट्रेलिया से हार गए। सो लॉट टू प्ले फॉर इंडिया अगर ये टूर्नामेंट जीतते हैं, क्योंकि अगला जो चैंपियंस ट्रॉफी है 2029 में वो इंडिया में खेला जाएगा। सो इट रिमेन्स टू बी सीन कि हाउ इंडिया परफॉर्म्स इन दिस टूर्नामेंट। और ये शायद आखिरी बार हो सकता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट में खेले। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू प्ले वेल इन दिस टूर्नामेंट एंड विन दिस टूर्नामेंट। ये ज्यादा जरूरी है, जीतना जरूरी है। इस साल T20 वर्ल्ड कप जीते हैं।
जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीतना जीतना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है भारत के लिए। अब भारत ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैच की सीरीज में इन्वॉल्व है, और आज भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर खुलकर बातें की। उन्होंने अपने इंजरी के बारे में बात की, उन्होंने कहा कोई डरने की बात नहीं है, और उन्होंने शुभमन गिल और जो यशस्वी जायसवाल है उनको पूरी तरह से सपोर्ट किया, और कहा कि वो यंग है, उनके पास टैलेंट है, और हमें उन्हें पूरी पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। वो रोहित शर्मा बहुत लेट बैटिंग की आज नेट में, और आधा घंटा बैटिंग किया उन्होंने, और वो जो भी इश्यूज थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले जो भी इश्यूज हुए थे उस सब के ज़्यादा बात नहीं किया, और उन्होंने कहा कि पिच थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, और यही है भारत के लिए चिंता की बात यह है कि वो क्या करे, क्या नीतीश कुमार रेड्डी के साथ जाए या वो एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जाए। वही सोच है मेरे ख्याल से। आई डोंट थिंक और कोई बदलाव होगा भारत के लाइनअप में। दे माइट ब्रिंग इन एन एक्स्ट्रा बॉलर बिकॉज कंडीशंस भी थोड़ा ज़्यादा गर्मी भरा है, तो आई थिंक दे माइट गो इन फॉर एन एक्स्ट्रा बॉलर इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट मैच। तो आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग कि वो किस तरह से इस चेंज को देखते हैं। परसों सुबह शुरू होने वाला है टेस्ट मैच, सुबह 5 बजे से पहली गेंद डाली जाएगी, और आज नेट्स में काफ़ी लोग आए थे भारत की टीम को देखने के लिए, और काफ़ी दिक्कत हुई थी भारत के प्लेयर्स को, खास तौर पर विराट कोहली और रोहित शर्मा को, और क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली एडवाइस दिए जा रहे थे लोगों को, और आई थिंक दैट डिड नॉट गो डाउन वेल विद द प्लेयर्स। तो आई थिंक ये जो स्ट्रैटेजी है कि ओपन नेट्स कराया जाए, आई डोंट थिंक दैट विल गो ऑन फॉर वेरी लॉन्ग। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के लिए भी दिक्कतें हैं। सैम कॉन्स्टेस जो है डेब्यू करेंगे इस टेस्ट मैच में, पर भारत के लिए ऐसे देखा जाए तो एक अच्छी खबर ये है कि अभी भी पक्की बात नहीं है कि ट्रेविस हेड खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। अगर आप अगर एक फैन है भारत के टीम के, क्योंकि इस ट्रेविस हेड ने इतना परेशान कर रखा है ना, मतलब जरूरत से ज्यादा परेशान कर रखा है इंडियन टीम को इतने सालों में। आई थिंक दैट दे विल बी थैंकिंग द स्टार्स दैट अगर ये पूरी तरह से फिट ना हुए तो। आई थिंक सो दैट इज द गुड न्यूज़ अगर आप भारत के सपोर्टर हो, कि अभी भी पक्की बात नहीं है, पर गर्मी बहुत होगी इस टेस्ट मैच में, और देखना पड़ेगा किस तरह से आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और सो दैट्स अबाउट इट। पर ऑफिशियली तनुष कोटियन का भी अनाउंसमेंट हो गया कि वो रिप्लेसमेंट है अश्विन के लिए। और बहुत दिलचस्प बात है, कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि कुलदीप यादव अभी तक फिट नहीं है, और दूसरी बात जो है क्या नाम है, अक्षर पटेल पर्सनल टाइम लिया हुआ है, पर जो तनुष कोटे ने सिर्फ उनके पास वीजा था तो इसलिए उनका सिलेक्शन हो गया इस टीम में। तो ये तो खुल के कहा उन्होंने, कप्तान ने। आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बाय रोहित शर्मा, which doesn't mean that he's going to be playing in this particular series. I think वो सिर्फ एक स्टैंड बाय के तौर पर आए हुए हैं इस दौरे पर। सो दैट आई थिंक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट तनुष कोटियन को लेकर। बट ओवरऑल आई थिंक दैट इंडिया के पास एक मौका है इस टेस्ट सीरीज में, और ये मौका उनको गंवाना नहीं चाहिए। आई थिंक दे शुड मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड गो ऑल आउट इन माय व्यू, और इस टेस्ट मैच में एक स्टेटमेंट उनको देना चाहिए इस टेस्ट मैच में। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और आई थिंक दैट इंडिया हैज अ वेरी गुड चांस। आपको क्या लगता है? वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन की बेल दबाइए, और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए इस चैनल को, बिकॉज आई थिंक दैट हम सब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोड पर है इस टेस्ट सीरीज में। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड बाय, एंड गॉड ब्लेस।